वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो रह गई थी हमारी उनके बारे में बात करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। दूसरा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तो उनके बारे में हम जो डिस्कस करना चाहते हैं आज। तो सबसे पहले जो कुछ टर्मिनोलॉजी बच गई थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली जो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ये हमारी बच गई थी, जीन लोकस, ठीक है ना। जीन लोकस। अब ये जीन लोकस एक्चुअल में क्या होता है, देखो आपको पता है जीन तो जीन से ही है, जीन का मतलब जीन ही है, लोकस का मतलब लोकेशन। लोकेशन क्या है, ठीक है ना। जीन की लोकेशन क्या है एक पर्टिकुलर जीनोम के अंदर, ठीक है। ये क्या है, एक क्रोमोजोम है, ठीक है ना। अगर जीन मान के चलो यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये जीन की लोकेशन हो गई, ये जीन लोकस हो गया, ठीक है ना। जीन लोकस लोकस हो गया, है ना। यहाँ पे अगर जीन प्रेजेंट है तो ये जीन लोकस हो गया। ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर लोकेशन में प्रेजेंट होता है। अब इस जीन की क्या होगी, एलील्स प्रेजेंट होती हैं, दो एलील्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो दो एलील्स हैं हो सकता है इसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकती है, हो सकता है वो इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ भी प्रेजेंट, ये गलत बना दिया एक्चुअली, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, ऐसे एक जीन यहाँ है तो इसकी एलील एक यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर जीन की, ठीक है ना। तो दो एलील होती हैं एक जीन की, क्लियर है। जीन भी पेयर में प्रेजेंट रहती हैं, है ना। तो एक तो यहाँ होगी एक यहाँ होगी, तो इसकी एलील है एक खुद एक सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगी उस वही उसकी जीन लोकस कहलाएगी, ठीक है ना। क्या कहलाएगी, जीन लोकस, क्लियर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, बात करूँ इसकी डेफिनेशन की कि जीन लोकस की डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इट इट इज ए पर्टिकुलर पोजीशन, इट इज ए इट इज ए पर्टिकुलर पोजीशन particular position of a gene on a chromosome, on a chromosome, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, जीन लोकस बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी एलील्स भी प्रेजेंट होती हैं जीन के अंदर, वेरियस एलील्स, वेरियस एलील्स विच आर प्रेजेंट ऑन, एलील किसकी होती है, जीन की होती है, विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, है ना। प्रेजेंट ऑन सेम लोकस और सिमिलर और होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये क्या है, जीन लोकस की डेफिनेशन है, क्लियर है। एक आपका ये वाला पॉइंट बच गया था जो कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जो लोकेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, जीन लोकस बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपका बच गया क्या, आपका एक दो टॉपिक और बचते हैं इसमें, इनको आप जानते हो हालांकि फिर भी मैं करा देता हूँ, वन सेकेंड, इनको मैं करा देता हूँ, जानते हो आप।
क्या है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। पहले हम डोमिनेंट को देख लेते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या होती है, मैंने बताया था आपको, जो खुद को एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना, खुद के एक्सप्रेशन को शो करती है, उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सिंपली, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मैंने समझा रखा है। एन एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, एन एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है ना, itself externally whether present in homologous or in homozygous condition, sorry heterozygous condition, ठीक है ना। externally whether ठीक है ना, प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन। प्रेजेंट होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी है, रिसेसिव एलील। ठीक है ना, रिसेसिव एलील क्या है, इसका जस्ट जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को, एन एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एक्सटर्नल विद व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, ठीक है ना। होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगी, अदरवाइज ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देगी, ठीक है ना। एन एलील हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एन एलील विच एक्सप्रेस itself externally whether present in homozygous condition only, ठीक है ना। होमोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, बट रिमेन सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन ये जो है, अगर ये प्रेजेंट हुई इन हेट्रोजाइगस कंडीशन तो इसको क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कैसी परेशानी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्या था, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको आसानी हो जाएगी आगे के टॉपिक्स को समझने में, ठीक है ना। आपको अच्छे से कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन
एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। क्लियर है। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 14 ट्रेड्स को चूज किया था, 14 ट्रेड को चूज किया। और 14 ट्रेड कौन से थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है ना। जैसे कि एक प्योर मतलब कि एक तो डोमिनेंट कंडीशन पे था और एक रिसेसिव कंडीशन में था। ठीक है ना। तो उनको टोटली हम 14 प्योर ट्रू लाइन बोल सकते हैं, प्योर लाइन बोल सकते हैं, ट्रू लाइन बोल सकते हैं। ठीक है ना। 14 पी या फिर कह सकते हैं ट्रू पी लाइन्स। ठीक है ना। इनको हम बोल सकते हैं क्लियरली। ठीक है ना। ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोल सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट ये ट्रेड जो हैं ये इनहेरिटेड होते हैं। कैसे इनहेरिटेड होते हैं? आफ्टर क्रॉसिंग। ठीक है ना। उसको सेल क्रॉस कराया और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट मिले थे। ठीक है ना। तो मैं सिंपली अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग आया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ, डिफाइन करने की कोशिश करूँ इसको, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट, टू कंडक्ट his experiment by crossing of two different individual ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज ए क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, जो कि क्या है? विच विल हैव करेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट, जिसके पास दोनों पेरेंट के करेक्टर होंगे। विच विल हैव करेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। ठीक है ना। वो दोनों पेरेंट के जो करेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो उन्होंने क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन, ये सारी टेक्निक जो हैं अपनाई थी। ठीक है ना। अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, तो उन्होंने इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कुछ अलग अलग तरीके से जो है यूज किया। ठीक है ना। सबसे पहला जो है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। उन्होंने क्रॉस करवाए। सबसे पहला कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस फॉर नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड में तो 5 नंबर में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। ओवरव्यू हम देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। देखो मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं। ये एक कैपिटल टी है, इसको क्रॉस करवा रहे हैं हम स्मॉल टी से। ठीक है ना। जो ये कैपिटल टी है ये क्या है? एक टॉल प्लांट है। ठीक है ना। और ये जो स्मॉल टी है ये क्या है? ड्वार्फ प्लांट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। टॉल मतलब लंबा पौधा, ड्वार्फ मतलब बौना पौधा। ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है,
डोमिनेंट जीन है इसके पास में, दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं, ठीक है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट हम बोल सकते हैं। ये जो है ये रिसेसिव है, ठीक है ना। अब आप डोमिनेंट के रिसेसिव के बारे में जानते हो, एलील्स के बारे में जानते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हमेशा, ये एक रिसेसिव पेरेंट है जो हमेशा अपने आप को हाइड करके रखता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस करेक्टर, ठीक है ना। अगर ये वाला करेक्टर इसके साथ में प्रेजेंट होगा तो ये कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अभी हमने लास्ट पॉइंट में देखा था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है, तो इस पेरेंट के गैमेट की फॉर्मेशन होगी, क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, कंप्लीट क्रोमोसोम में से, जैसे कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 23 पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इसमें से 50% क्या है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि क्या है, देखो ये मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको थोड़ा सा अगर अंदर की बात बताऊं तो इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ये क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये भी क्या है, जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ था, इनका मतलब जन्म हुआ था, तब ये क्या है, अपने पेरेंट्स से आए थे। अब क्या होगा, इसमें से जब सेल डिवाइड करती है तो मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न होता है तो उसमें रिडक्शनल डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न में एक क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपना एग्जांपल लें, पहले 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर थे, अब क्या उनमें से सिर्फ 23 क्रोमोसोम जाएंगे, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो 23 क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है ना। 23 क्रोमोसोम में से एक एलील इस पे प्रेजेंट थी, एक एलील यहाँ थी और एक एलील यहाँ थी, ठीक है ना। तो ये वाली भी कैपिटल थी और ये वाली भी कैपिटल थी। तो अब क्या हुआ, जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई, सेल डिवाइड किया, मियोसिस डिवीजन हुआ, तो एक क्रोमोसोम आया, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम आया, तो एक क्रोमोसोम पे तो एक ही एलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो कैपिटल टी ही प्रेजेंट है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है कैपिटल टी लिया है, ठीक है ना। अब ये गैमेट के अंदर है, गैमेट के अंदर ये कैपिटल टी प्रेजेंट है सिर्फ, ठीक है ना, और यहाँ पे गैमेट के अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ गैमेट के अंदर कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये गैमेट जो है फ्यूज करेंगे, ठीक है ना, और फ्यूज करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाली कंडीशन आएगी, क्लियर है। तो ये वाली कंडीशन आई, तो इसमें क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। सबसे पहले तो ये दोनों डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। दूसरा ये जो है पेरेंट है सॉरी, ये जो पेरेंट है और ये एक ऑफस्प्रिंग है, तो ये ऑफस्प्रिंग पहली जनरेशन की है तो F1 जनरेशन बोल देंगे इसको हम, ठीक है ना, F1 जनरेशन बोल देंगे। अब ये F1 जनरेशन है, अभी तक तो यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बाकी जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा तो मेंडल ने क्या किया था, और अपने रिजल्ट देखने के लिए कि क्या क्या करेक्टर्स मिलते हैं, तो उसमें उन्होंने सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग मतलब खुद के जैसी ऑफस्प्रिंग से ही क्या है क्रॉसिंग करवा दी, ठीक है ना। तो एक पुन्नेट स्क्वायर आता है, पुन्नेट स्क्वायर आरसी पुन्नेट ने दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये इनको ऐसे डिनोट करते, सेल्फिंग करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, ये कैपिटल टी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी, इसका इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन, है ना, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। इसका इसका ये, इसका और इसका ये, इसका और इसका ये, इसका
और इसका ये, तो कंडीशन क्या मिली हमें, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, ये 4 ऑफ स्प्रिंग है। ये होमोजाइगस कंडीशन में है, डोमिनेंट फॉर्म में है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है लेकिन ये टॉल प्लांट शो करेगी, ये भी सेम दोनों, और ये ड्वार्फ प्लांट। ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैं इनका रेशियो बना के देखूं, 2 तरीके के रेशियो बनते हैं हमेशा। कौन कौन से 2 तरीके के रेशियो बनेंगे, एक जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ना, ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या है, जो जीन्स के हम जीन का रेशियो देखेंगे, ये जीन ही तो है, ये एक जीन में 2 एलील प्रेजेंट होती हैं, तो ये जीन का रेशियो देखेंगे। कैपिटल टी कितनी है यहाँ पे, 1, ठीक है ना। अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है, 1 2, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल टी कितनी है, 1, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। मतलब अगर हम देखें आउट ऑफ 4 ऑफ स्प्रिंग, तो 1 तो है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल, और 1 है होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। दूसरा वाला रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो। अगर मैं दूसरा वाले रेशियो की बात करूँ, फिनोटिपिक रेशियो की मैं बात करूँ, तो वो क्या बनता है, देखो ये क्या करेगा, फिनोटिपिक रेशियो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, टॉल, ठीक है। कैपिटल टी टॉल है, हाइट को करेक्टर को देखेंगे हम, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो टॉल वाले कितने हैं, अगर हम देखें टॉल और ड्वार्फ के बीच का रेशियो कि टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, तो टॉल कितने हैं, 1 2 3, 3 तो हैं टॉल, ठीक है, और 1 है ड्वार्फ, क्लियर है। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, ये याद रखना है आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो, क्लियर है। और अगर मैं देखूं कि डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, अगर इनको वैसे भी नॉर्मली देखा जाए तो 1 है, कितने में से, 4 में से, ठीक है ना। दूसरा अगर ऐसे करके रेशियो देखा जाए, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में कितने हैं, हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट ही होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो 2 हैं कितने में से, आउट ऑफ 4, ठीक है ना। और ये वाली कंडीशन 1 है कितने में से, रिसेसिव वाली 4, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, 1/2 एंड और 1/4, ठीक है ना। ये वाली भी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि 1/2 क्यों लिखा है, यहाँ पे ही कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, क्लियर है। आगे जाके जब हम डाइहाइब्रिड का रेशियो देखेंगे, ये वाली जो कंडीशन थी ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इससे आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड, ठीक है ना, गारंटी के साथ विद इन 5 सेकेंड आप रेशियो बता सकते हो। चाहे ट्राई हाइब्रिड का रेशियो पूछ ले जाए, चाहे डाई हाइब्रिड का रेशियो पूछ ले जाए, कैसा भी रेशियो पूछ ले जाए, किसी के साथ क्रॉस पूछ ले जाए, तो आप लोगों को क्या है, इस वाली कंडीशन से सारे जो न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, विद 5 सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया, समझ में आ गया कि होमोजाइगस कंडीशन और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब कि क्रॉस करवा रहे हैं हम किसी 2 डिफरेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब 2 करेक्टर ही तो होंगे, तो 2 करेक्टर है यहाँ पे, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है ना। 2 करेक्टर है, 2 करेक्टर के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। उसमें जो रिजल्ट आते हैं, रेशियो आता है, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, क्या होता है उसके अंदर, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए कि आप अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं लिख देता हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इधर लिख देता हूँ,
ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज ए क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर of contrasting trait of a character. ठीक है ना, ऑफ ए करेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना? तो मैंने ट्रेड कौन से लेने हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन की, हमने एक्चुअल में उस क्रॉस में क्या क्या किया। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या किया था, जब हम कभी भी एक क्रॉस करवाते हैं, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे किसी भी करेक्टर का हमने क्रॉस करवाया, तो उसी के बारे में बात करते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है। when a cross is made between प्योर टॉल का हमने करवाया था, है ना, प्योर टॉल का ही करवाया था ना, जिसको हमने कैपिटल टी बोला था, एंड प्योर ड्वार्फ इसी को करवाया था, जिसको हमने स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में ही तो क्रॉस करवाया था कि नहीं करवाया था, प्लांट। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो अब क्या होगा, जब इनका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या निकल के आता है, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। सभी टॉल प्लांट अगर हम कभी भी देखेंगे तो टॉल प्लांट ही होंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या निकल के आया था, यहाँ पे मैं बताऊँ तो साइड में ये वाला रेशियो, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये हमेशा टॉल निकल के आएगा। ये F1 जनरेशन है तो ये हमेशा टॉल निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसे ही क्या है, वो टॉल होंगे। when F1 plants are self pollinated, जब when F1 प्लांट मतलब F1 जनरेशन वाले जो हैं, F1 जनरेशन या फिर F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें या फिर सेल्फिंग कर सकें, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड, इसको हम सेल्फिंग भी बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, देन इन F2 जनरेशन, both tall and dwarf plant are found. Both tall and dwarf plant are found. ठीक है ना, दोनों प्लांट मिलते हैं। वही तो था कि उसमें तो 3:1 का रेशियो आ रहा था, 3 तो टॉल थे और 1 ड्वार्फ था, ठीक है ना, तो 3 टॉल थे 1 ड्वार्फ था, यही तो रेशियो निकल के आ रहा था। ठीक है, तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, रहता है, तो आपका टाइम हो गया, इस वजह से इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से कल, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। लाइव क्लासेज होती हैं शाम को 5 बजे जो है लाइव क्लास होती है हमेशा जूम मीटिंग पे। तो आप जो कोई भी जूम मीटिंग पे लाइव क्लास लेना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप जो है क्लास अटेंड कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। और दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो तो आप कमेंट में भी बात कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर से भी बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थियोरटिकल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड के भी कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, और समझा इसी वजह से रहा हूँ कि कहीं आपका नीट का क्वेश्चन रह ना जाए। दोनों तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, सारी बातें बताऊँगा, विद डिटेलिंग बताऊँगा। कोई भी जेनेटिक्स का एक भी पोर्शन आपका नहीं बचेगा जो कि नीट में पूछा जाए और अगर बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।